D glucose and beta D glucose, the structural isomer that differ only carbon bear at the aldehydic functional group. मीन्स हमारा जो कार्बन होता है उसी कार्बन ही ओनली चेंज होता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। सो देखो हम लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये क्या डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो ये क्या है ना, इसको अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बता रहा है, क्योंकि डी ग्लूकोज बता है देखो राइट साइड में आपका सब ओएच ग्रुप है, मेजर साइड आपका क्या ओएच ग्रुप राइट साइड पे है, तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसका जो फॉर्म होता है अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर, ओनली इसमें याद रखो जो ए जो कार्बन होता है एक नंबर 1 नंबर कार्बन, ये अगर लोअर पोजीशन पे OH है तो इसको अल्फा एनोमर बोलते हैं, ये हायर पोजीशन पे OH है मींस आपका ये बीटा एनोमर होता है। सो अल्फा एनोमर बीटा एनोमर आपको स्ट्रक्चरली याद रखना है, जो आपका एग्जाम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ग्लूकोज के लिए क्या 1 नंबर कार्बन देखते हैं क्या ना, लोअर पोजीशन पे अल्फा एंड हायर पोजीशन पे क्या होता है रहता है तो बीटा, ये ग्लूकोज के लिए। मैं इसके साथ साथ और एक आपका एडिशन पार्ट बता देते, अगर क्या ना अल्फा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जब देखते हैं तब क्या होता है ना 4 नंबर कार्बन पे आता है। सो ये दो पार्ट आपको याद रखना है, जब अल्फा ग्लूकोज डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज रहता है 1 नंबर कार्बन का पार्ट देखते हैं, और जब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देखते हैं 4 नंबर कार्बन देखते हैं। और इसी 4 नंबर कार्बन अगर आप देखेंगे तो देखो अच्छा से हम लोगों दिखाए गैलेक्टोज एंड ए भी ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज गैलेक्टोज में ओनली 4 नंबर कार्बन चेंज हुआ है। देखो ये आपका लोअर पोजीशन पे आया है 4 नंबर कार्बन पे, और यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोज मींस ये हायर पोजीशन पे चला गया है। तो ये दोनों पार्ट आपको याद रखना है एंड स्ट्रक्चरली आपको याद रखना है। अच्छा से समझ आया ना कॉन्सेप्ट कैसे होता है अल्फा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज, और उसके साथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, वो आपको नोट डाउन करके रख देना है, क्योंकि आपका एग्जाम पे ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये दोनों कैसे होता है ना, म्यूटर रोटेशन ऑफ अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, इसका म्यूटर रोटेशन होने के बाद ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन दिखाते, उसके साथ भी क्वेश्चन भी लेके आते, जैसे आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर करने का मिसमैच नहीं हुआ कॉन्सेप्ट का, तो मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपका मैं हमेशा ध्यान देते। ठीक है, अगर वीडियो कैसे लगे आप कॉमेंट में जरूर लिखो, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे ना, अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली मैसेज में लिखो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, बाय बाय।